हेलो गाइस, तो 5 एलिमेंट गॉड ऑफ वॉर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ली जियांची और सी हुआंग के बीच की फाइट को रोकने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गया था। तभी हमें पता चलता है उन सबका लीडर का नाम लुओजोंग था, जो आने के साथ ही उन दोनों को फाइट करने से मना करता है। लेकिन तभी वहाँ पर तियानबाई एकेडमी की डेन यानी कि प्रिंसिपल सू वहाँ पर आ जाता है और लुओजोंग से कहता है डिफेंस शॉट की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके लिए हमारे लोग मौजूद है। जिसे सुनकर लुओजोंग कहता है डिवाइन शॉट की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है, पूरे शहर के ऊपर है और हमारे ऊपर भी। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सू कहता है लेकिन आप तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते हो। जिसे सुनकर लुओजोंग गुस्सा हो जाता है और अपनी औहदा को शो करने के लिए एक आस्किंग लेवल की प्लग को बाहर निकलता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल सू भी अपनी हेवनली टाइप ट्रेजर को बाहर निकल लेता है। लेकिन देखते हैं वो दोनों फाइट नहीं करता है और प्रिंसिपल सू कहता है अगर हम दोनों फाइट करते हैं तो इससे एकेडमी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिसे सुनकर लुओजोंग भी अपने वेपन को वापस रख लेता है और प्रिंसिपल सू से कहता है हमें जल्द से जल्द एकेडमी के एरिया को सर्च करना होगा, पता नहीं डिवाइन शॉट का चोर कहाँ पर छुपा हुआ है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सू कहता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम सब जानते हैं शॉर्ट गॉड की डिवाइन शॉट अपनी मास्टर खुद चुनता है, इसीलिए उसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लुओजोंग कहता है क्या आपको लगता है जिसने भी शॉर्ट गॉड की डिवाइन शॉट को उठाया है वो खुद आकर हमें सब कुछ बता देगा? तभी ली जियान कहता है मुझे पता है शॉर्ट गॉड की डिवाइन शॉट को किसने चोरी किया है। जिसे सुनकर वहाँ पर सी हुआंग सोचता है ये लड़का तो मुझे ही फंसाने वाला है। तभी देखते हैं ली जियांची आगे बढ़ते हुए कहने लगता है जब मैं इस जगह पर आया था तब सी हुआंग यहाँ पर मौजूद था। जो सुनकर लुओजोंग कहता है ये सी हुआंग कौन है? जिस पर ली जियान कहता है उसने आज ही ब्रेक थ्रू करके जीनियस बना है और उसके पास आर्ट स्पिरिट है, और हम सभी जानते हैं आर्ट स्पिरिट बहुत ही आसानी से भारी ऑब्जेक्ट को भी उठा सकता है। और तो और उसके पास आज से पहले कोई भी शॉट मौजूद नहीं था, लेकिन आज उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला शॉट है और जहाँ तक मुझे लगता है सी हुआंग के पास ही डिवाइन शॉट मौजूद है। जिसे सुनकर लुओजोंग अपनी पावर से सी हुआंग को पकड़ लेता है और उससे शॉट को भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ सी हुआंग सोचता है अब सभी को पता चल जाएगा मेरे पास ही डिवाइन शॉट है। लेकिन देखते हैं लुओजोंग उस शॉट को देखकर बहुत ही हैरान था, क्योंकि वो शॉट एक जंग लगा हुआ और काफ़ी ज़्यादा पुराना शॉट था। जिसे देखकर सी हुआंग सोचता है शायद डिवाइन शॉट अपनी असली रूप को दिखाना नहीं चाहता है। तभी उस शॉट को देखकर प्रिंसिपल सू कहता है शॉर्ट गॉड की डिवाइन शॉट में गॉड की खून लगा हुआ है और डिवाइन शॉट तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, इसीलिए ये कोई डिवाइन शॉट नहीं है। फिर देखते हैं लुओजोंग जब उस शॉट को टच करता है तो उस शॉट मुड़ जाता है, जिसे देखकर लुओजोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शॉट को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल कहता है ये कोई डिवाइन शॉट नहीं है, ये तो बस एक कचरा है। लेकिन जिसे सुनकर वहाँ पर एक मास्टर कहता है भले ही ये शॉट एक कचरा है, लेकिन सी हुआंग के लिए ये शॉट कोई मायने रखता है, इसीलिए सी हुआंग इस शॉट को अपने पास रखता है। तभी देखते हैं लुओजोंग उस शॉट को सी हुआंग को दे देता है, जिसे पाकर सी हुआंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तभी ली जियांची कहता है अगर इस शॉट को सी हुआंग ने नहीं निकाला है तो उसे पता होगा किसने इस शॉट को निकाला है, क्योंकि चोरी के टाइम वो इस जगह पर मौजूद था। जिसे सुनकर सी हुआंग कहता है ली जियांची मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ मैं इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था, इसीलिए बाहर क्या हो रहा है उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। जिसे सुनकर ली जियांची कहता है ये कैसे हो सकता है? तभी सी हुआंग कहने लगता है इस चीज़ का मेरे पास सबूत है, क्योंकि मैंने कल्टीवेशन करते हुए 3 नए स्किल्स को सीखा है, इसीलिए बाहर का कोई चीज़ नोटिस नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं सी हुआंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही सू येफे सोचती है इसने कैसे एक ही दिन के अंदर तीनों स्किल्स को सीख लिया। जिसके बाद देखते हैं सी हुआंग कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और इस बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी न्यू टेक्निक्स को दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ली जियांची को मेरा ओपोनेंट बनना पड़ेगा। लेकिन इस बात को सुनकर ली जियांची कहता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखते हैं सी हुआंग नहीं रुकता, वो अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ली जियांची को पर अटैक करने चला जाता है। तभी वहाँ पर देखते हैं ली जियांची का फादर ली तियानजी आ जाता है और वक्त रहते ली जियांची को बचा लेता है। फिर ली तियानजी सी हुआंग को देखकर कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम ली फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो? जिसके जवाब में सी हुआंग कहता है तुम्हारा बेटा ही मुझसे बार बार फाइट करने के लिए आ जाता है,
जिसे सुनकर ली तियानजी कहता है जो कुछ भी हो, क्या तुम्हें पता नहीं ली जियांची ली फैमिली का यंग मास्टर और ली तियानजी का बेटा है, इसीलिए वो अगर तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें चुपचाप मार खा लेना चाहिए था। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बिना बैकग्राउंड वाले लोगों को हमारे सामने हमेशा झुक कर रहना चाहिए। जिसे सुनकर सी हुआंग गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं किसी को परेशान नहीं करता, और अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं उसे इतने आसानी से नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो। जिसे सुनकर ली तियानजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सू आ जाता है और सी हुआंग की साथ देते हुए कहता है सी हुआंग ने बिल्कुल सही कहा है, क्या तुम्हें तियानबाई कॉलेज की रूल के बारे में पता नहीं है? और अगर तुम ऐसे ही मनमानी करना चाहते हो तो तुम्हारी ली फैमिली को इस कॉलेज में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद तुम्हारे ली फैमिली का कोई भी मेंबर इस कॉलेज में कदम नहीं रखेगा। जिसे सुनकर ली तियानजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और प्रिंसिपल सू को शांत करने के लिए कहता है हम लोग इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। फिर कहता है सी हुआंग ने कहा कि उसने अभी अभी 3 नए स्किल टेक्निक को सीखा है, लेकिन मुझे लगता है वो एक भी टेक्निक को नहीं सीख पाया है और वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। जिसे सुनकर सू येफेई कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने खुद सी हुआंग को तियानबाई स्किल पवेलियन में ले गया था जहाँ से वो अपने लिए आर्ट मैजिक टेक्निक को सिलेक्ट किया था। तभी उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सू कहता है जाकर स्किल पवेलियन से किसी को बुला कर लाओ। जिसके बाद हम तियानबाई पवेलियन की मास्टर को देखते हैं जो अपने साथ एक बहुत ही बड़ा सा स्क्रॉल को ले आया था, जिसमें कि सभी के नाम लिखा हुआ था जो कोई भी स्किल पवेलियन से अपने लिए टेक्निक को लाया था। और इसमें प्रिंसिपल सू सी हुआंग की नाम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सी हुआंग से कहने लगता है तुमने तो एक ही दिन में आर्ट मैजिक के 3 टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया है, मेरे एकेडमी में तो तुम जैसे एक महान जीनियस पढ़ता है। जिसके बाद सी हुआंग कहता है अब सभी को पता चल गया होगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, तो अब ली जियांची से पूछिए वो यहाँ पर क्या कर रहा था। अगर उसने मुझे यहाँ पर देखा है तो इसका मतलब तो वो बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद था। तभी ली जियांची कहता है मैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। जिसे सुनकर सी हुआंग कहता है हम लोग तुम्हारे बातों के ऊपर कैसे विश्वास करें, क्योंकि तुमने तो डिवाइन शॉट का सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया था, इसीलिए कहीं तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। तो इस पर ली जियांची कहता है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ क्योंकि मैं डिवाइन शॉट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसे सुनकर सी हुआंग कहता है तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस बात को प्रूव करना होगा सबूत के साथ। और ये सब कुछ सुनकर ली जियांची का फादर कहता है क्या तुम्हें पता है ली फैमिली से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जिस पर सी हुआंग कहता है मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और इसके लिए अगर किसी के भी साथ पंगा लेना होगा तो मैं लूंगा। तभी देखते हैं सी हुआंग की इस बात को सुनकर वापस सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि सी हुआंग ने डायरेक्टली ही ली फैमिली के एल्डर के साथ पंगा ले लिया था। जिसे सुनकर ली तियानची गुस्से में कहता है तुम इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। तभी सी हुआंग कहता है पहले आप अपने बेटे को बचाइए फिर मेरे बारे में सोचना। जिसे सुनकर ली तियानची वहाँ से प्रिंसिपल सू और लू जोंग के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों से कहने लगता है ली जियांची और सी हुआंग दोनों ने अगर उस डिवाइन शॉट को नहीं देखा है तो इसका मतलब है कोई और उस डिवाइन शॉट को लेकर बहुत ही दूर चला गया होगा। तभी इस बात को सुनकर डिवाइन शॉट के कुछ गार्ड डिवाइन शॉट को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी प्रिंसिपल सू ली तियानची से पूछता है आपको क्या लगता है डिवाइन शॉट को लेकर वो किस तरफ गया होगा। जिसे सुनकर ली तियानची कहता है जिसने भी डिवाइन शॉट को लिया होगा वो अभी साउथ की तरफ गया होगा, क्योंकि वही से हमारे तियानबाई सिटी से जल्दी बाहर निकला जा सकता है। और इस बात को सुनकर बाकी सभी गार्ड्स भी साउथ की तरफ चला जाता है और हम सी हुआंग को देखते हैं जो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। और हम देखते हैं ली तियानची वहाँ से जाने से पहले सी हुआंग को एक बार फिर से धमकी देता है और कहता है तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। जिसे सुनकर वापस सी हुआंग से कहता है तुम इन लोगों से संभल के रहना। जिस पर सी हुआंग कहता है तुम चिंता मत करो, अगर ये लोग मुझसे फाइट करने के लिए आता है तो मैं इन लोगों को भी दिखा दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों चला जाता है।